हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ ये वीडियो को। एंड वैसे भी आज था डिसाइडेड कि वीडियो तो पोस्ट करनी ही है, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल कंटेंट और ऐड हो गया जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मुझे उसके रिगार्डिंग एक्चुअल में फीडबैक भी चाहिए कि ये सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ हुआ है या फिर बहुत सारे लोगों के अकाउंट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। सो बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे थे कि फरवरी की पेमेंट नहीं आई है। तो देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज़ जो है वो स्नैपचैट मोनेटाइजेशन के अंडर आते हैं स्पॉटलाइट को लेकर, तो बहुत सारे लोगों का जो है इस बार पेमेंट नहीं आया फरवरी में। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, एंड इवन मुझे भी फरवरी में कोई भी पेमेंट नहीं आई है। तो बहुत कम लोगों को इस बार पेमेंट मिली है। सो इसमें मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कंटेंट क्रिएट करते रहे और वीडियो पोस्ट करते रहे। हो सकता है कि इस मंथ नहीं लेकिन नेक्स्ट मंथ वीडियो आ जाए। सो आज चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। जो लेटेस्ट अपडेट इस बार आया है, मतलब जो कि आया था स्नैपचैट का, तो अपडेट करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले तो आपके पास क्रिएटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड में अपनी वीडियोस क्रिएट करते हो। मे बी आपने देखा होगा आप वहाँ पे एक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, आप क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि ये चीज़ डिसाइड हो सके कि आपका जो अकाउंट है वो उसी हिसाब से ग्रो हो, जो भी स्नैपचैट का इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके पास ऐड और रिमूव रोल्स का भी एक ऑप्शन आ गया है। जैसे कि पहले तो हम लोग सिर्फ एक ही जो पर्टिकुलर इंसान था वही उसको हैंडल कर सकता था, लेकिन अब आप दूसरे लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो कि आपकी स्टोरी को अपडेट करे, या फिर जो भी आप कंटेंट क्रिएटर जो है अगर वो चाहता है कि उसके अकाउंट को और लोग भी मैनेज करें, तो उसमें आप डिफरेंट रोल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन हो गया, कोलैबोरेटर हो गया, स्टोरी कंट्रीब्यूटर हो गया, इनसाइट व्यूअर कौन कौन हो सकता है, क्रिएटिव कंट्रीब्यूटर कौन कौन हो सकता है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ इस अपडेट में आया है, जो कि पहले भी शायद आपने किसी और के यूट्यूब चैनल में सुन लिया होगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपका जो स्टोरी है, अब स्टोरी का जो टाइम लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है स्नैपचैट की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काफ़ी टाइम के लिए अगर वो रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है उसको व्यू कर सके और आपका जो इंगेजमेंट है अकाउंट में वो बढ़े। यहाँ पे जो आपका स्टोरी है वो पहले 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल रहता था स्नैपचैट के पब्लिक प्रोफाइल में, लेकिन अब आप देख सकते हो जो स्टोरी है वो आप सेट कर सकते हो, यानी कि उसको भी एक कस्टमाइजेशन ऑप्शन में डाल दिया है कि आपको कोई स्टोरी को 24 आवर्स के लिए रखना है, 2 डेज़ के लिए रखना है, 3 डेज़ के लिए रखना है, या फिर 1 वीक के लिए रखना है। ठीक है, अगर मैं किसी स्टोरी को 1 वीक तक के लिए रखती हूँ तो ऑब्वियसली चीज़ है वो क्या होगा, एक हफ्ते तक तो बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन पे जाएगा ही जाएगा। तो पहले ऐसा होता था कि 24 आवर्स में इट माइट बी पॉसिबल कि लोग नहीं देख पाते थे, लेकिन अब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके अकाउंट के इंगेजमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये स्नैपचैट की तरफ से बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं कि गिफ्ट है जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए, कि स्टोरी का जो व्यू लिमिट है, जो ड्यूरेशन है, उसे इंक्रीज करके स्नैपचैट ने वाकई में बहुत कुछ नया दिया है सारे ही क्रिएटर्स को स्नैपचैट पे। नाउ जो थर्ड चीज़ जो मेरे को अपडेट में दिखाई दिया वो ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है वहाँ पे आपने देखा होगा आपके पास ऑलरेडी वैसे तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन अब एक और ऑप्शन आ गया है जो कि रूल्स का है। रोल्स करके है वहाँ पे ऑप्शन, देखा होगा आपने, और वहाँ पे आप जो भी अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उसकी A to Z सारी की सारी जो डिटेल्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आप स्नैप में कर रहे हो तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो, जो भी आप अपने पब्लिक प्रोफाइल में चाहे स्टोरी पोस्ट कर रहे हो चाहे डिलीट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। तो थर्ड फीचर तो ये है जो कि आ गया है स्नैपचैट पे। नाउ अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि गाइज मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों ने ये चीज़ शायद उनके अकाउंट के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे अकाउंट के साथ मैंने लास्ट 3 डेज़ में ऐसी कुछ चीज़ देखी है जो कि मैं मतलब शॉक थी कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। जो लास्ट मैंने अपडेट किया था आई थिंक सो उसको 4-5 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद अचानक से मतलब जैसे कि मेरा जो अकाउंट है तो उसमें जो पब्लिक वॉचिंग जो है स्टोरीज़ की वो अराउंड आप बोल सकते हो कि मान लो
मैं डेली वैसे स्टोरीज़ पोस्ट करती ही हूँ, तो करीब मैं कभी 4-5 स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ, कभी 10-11 भी हो जाती हैं ऐसे करके ना। तो मेरा पोस्ट तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन एक नॉमिनल मैं बोलूँ कि एक जनरल जो वैल्यू है व्यू की, वो ऑलमोस्ट अराउंड बोल सकते हैं कि कभी 1K कभी 2K, मतलब इस रेंज में ही आता है। जिससे कि आप बोल सकते हैं कि देखो जिस दिन बहुत सारी स्टोरीज़ पोस्ट करूँगी तो ऑब्वियसली चीज़ें उस दिन थोड़ा सा एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, तो 2K के करीब या 2.5K के करीब आ गए व्यू, लेकिन सारी स्टोरीज़ को मिलाकर। ओके, एंड अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो अगर मैंने 3-4 ही पोस्ट करी है एक दिन पे तो 1K के करीब या 1.1K इतने आता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में आई थिंक सो 3 दिन पहले की बात होगी, लेकिन मैंने पर्सनली इस चीज़ को कल ही नोटिस किया कि अचानक मेरी जो स्टोरी में व्यू काउंट है ना, वो बिल्कुल ऐसा बूस्ट हो गया। मतलब अगर मेरी पर स्टोरी में करीब 400-500 के करीब व्यू आ रहे हैं, लेकिन अब मेरी पर स्टोरी जो है वो करीब 2K लोगों पे जा रही है, एंड वहाँ पे लोग स्क्रीनशॉट्स कर रहे हैं, आई मीन उसको सेव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो अचानक से ऐसे मेरे अकाउंट पे हुई, तो मेरे को कल ऐसा लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है और ये अचानक से कैसे हो गया। तो मैं बता दूँ कि मेरे अकाउंट में टोटल 24K फॉलोवर्स हैं, बट पहले से मतलब काफ़ी टाइम हो गया है कि चलो 10K भी हुए मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर ही हो गए होंगे अभी तो। लेकिन मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ कि ऐसा कैसे अचानक से पॉसिबल है कि मेरे अकाउंट में मुझे इतना ग्रोथ अचानक से और इंक्रीज दिख रहा है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अपने अकाउंट में जिससे कि मुझे अचानक से ग्रोथ दिखे। कि जैसे मान लो हम लोग स्पॉटलाइट पोस्ट करते तो वहाँ से हमें पता चलता है कि चलो हमारी स्पॉटलाइट जा रही है इसलिए, लेकिन स्टोरीज़ में आई डोंट नो अचानक से ऐसा बाउंस हुआ है ना व्यू काउंट को लेकर कि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये स्नैप ने कैसे और क्यों किया है। सो यहाँ पे मेरे को सच्ची में नहीं पता है कि क्या रीज़न है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ जो कि मैंने स्पेशली लिए हुए हैं ये बताने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। एंड ये मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं लोगों से फीडबैक भी चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ हो रहा है या फिर ये बहुत सारे लोगों के साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि स्टोरी में अचानक से अपने आप ही जो एंगेजमेंट है वो खुद ही इंक्रीज हो गया है। तो देखते हैं स्क्रीनशॉट्स। सो गाइस लेफ्ट साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो ये मेरा जो नॉर्मल जो है ना ये काउंट है, जैसे कि देखो 505 आया हुआ है, 790 आया हुआ है। इस दिन मैंने शायद 4 स्टोरीज़ पोस्ट करी होंगी। देन 1903 जिस दिन आया उस दिन मैंने 16 स्टोरीज़ पोस्ट करी हैं। देन 1168 इस दिन 5 स्टोरीज़ पोस्ट करी हैं। तो मेरा नॉर्मल ऐसा ही सिस्टम रहा है स्नैपचैट में व्यू काउंट का, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ जस्ट जो 2 दिन पहले की बात है, मतलब शायद मैंने कल ही इस चीज़ को नोटिस किया। तो आप देख सकते हो कि 7161 और उसके बाद है 12.4K, ठीक है। एंड 1365 जो है वो आज का है, तो वो आज से काउंट होना, मतलब उसको 24 आवर्स में कितने होते हैं वो कल पता चलेगा मेरे को। लेकिन जो 12.4K है वो जो है वो पिछले 24 आवर्स का है, जो लास्ट 24 आवर्स गए हैं उसका है। एंड गाइज आप खुद ही देख सकते हो कि इतना ज़्यादा जो इंक्रीज़ है, आई डोंट नो यार ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने खुद तो अकाउंट में, लेकिन ये अचानक सा जो स्पाइक दिख रहा है मेरे अकाउंट में, ये इंक्रीज़ दिख रहा है, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो अगर आप लोगों को पता है तो जस्ट यू कैन कॉमेंट, एंड अगर आप लोग के साथ भी हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो आगे बात करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक आप नोट देख सकते हो यहाँ पे, जो कि लास्ट में सबके ही अकाउंट में आता है। नोट दैट दीज मेट्रिक्स आर मेजर्ड पर कैलेंडर डे इन PST जो है वो पैसिफिक टाइम के हिसाब से है। एंड स्टोरीज व्यू आफ्टर 12 AM PST काउंट फॉर द नेक्स्ट डे। तो 12 AM के बाद जो स्टोरी देखी जा रही है वो नेक्स्ट डे के लिए काउंट होती है, तो इनके हिसाब से 12 AM है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें इंडिया के हिसाब से, राउंड अबाउट दिन के 1:30 के बाद जो स्टोरीज आप पोस्ट करते हैं वो नेक्स्ट डे में काउंट होता है, ठीक है। तो 1:30 तक दिन के वो पिछले वाले दिन में काउंट होंगे, और 1:30 के बाद जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट डे में काउंट होंगे। तो ये है। अब मैं आप लोगों को अपना इनसाइट दिखाती हूँ, तो ये आप मेरा इनसाइट देख सकते हो। मतलब गाइज इतना ज़्यादा इंक्रीज जो है, उछाल जो दिखने को मिल रहा है ना लिटरली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही जो इनसाइट है वो कम है, और अचानक से देन इट्स अराउंड 12K। सो ये वाला जो था ना ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और मेरे को सच में अभी तक नहीं समझ आया है कि क्या रीज़न है इसका। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट में मतलब बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं और इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं अवेलेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन फॉलोवर्स में भी जो रेंज है लोगों का वो बहुत ज़्यादा है,
तो फॉलोवर्स तो समझ आ रहा है कि जा रहा है, लेकिन नॉन फॉलोवर्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है। एंड ये स्नैपचैट खुद प्रमोट कर रहा है, एंड क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है। सो इससे बस एक ही बात समझ आती है कि स्नैपचैट चाहेगा तो वो आपको प्रमोट करेगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज फरवरी वाले मंथ में बहुत सारे लोगों ने, राउंड अबाउट 80% ऑफ द पीपल हु आर क्रिएटिंग दी स्नैपचैट स्पॉटलाइट, उन्होंने देख लिया है कि स्नैपचैट इज़ रियली वेरी अनप्रडिक्टेबल। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। हम बस एक बोल सकते हैं कि गेस लगा सकते हैं कि हो सकता है हमारी पेमेंट आ जाए, लेकिन श्योरिटी कहीं नहीं है कि पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। और जो भी स्नैपचैट के रूल्स और रेगुलेशन है, आप उसको कितना भी फॉलो कर लो, इस महीने लोगों को पता है कि सबका ही बहुत बुरी तरीके से कटा है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल हु आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी उनको भी नहीं पेमेंट आई है। सो really we don't know that what actually Snapchat is working on and how it is going to measure the things out। तो इसमें हम लोगों को नहीं पता है। सो हम लोग सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों की स्टोरी में भी ऐसा कुछ आपको दिखने को मिला है, ऐसा कुछ चेंज, तो गाइज प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं लोगों से जानना भी चाहती हूँ कि ये सबके अकाउंट के साथ हुआ है या फिर ये चीज़ सिर्फ मैं ही फेस कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन दी वीडियोज़। एंड बहुत ही अच्छा लगता है अगर देखो मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है ना, तो सीरियसली गाइज, इट्स द बेस्ट पार्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर हर महादेव।